आज से कुछ हजार साल पहले जब बाकी भारतीय राजा अपनी जमीन बेचने में लगे थे, तब एक भारतीय राजा था जिसने बोला, मैं दुश्मन को उसके घर जाके हराऊंगा। इतिहास में कुछ नाम बस लिखे नहीं जाते, कमाए जाते हैं, और उसमें से ये एक नाम था राजेंद्र चोला का। अब ये लाइन सुनने में तो बड़ी कूल लगती है, पर दुश्मन हमारे पड़ोस में नहीं था, हमारे और दुश्मन के बीच में था पूरा का पूरा समुद्र। उस टाइम पे चोला डायनेस्टी की कमांड थी राजेंद्र चोला के हाथ में, और साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी आइलैंड्स को कंट्रोल कर रहा था श्रीविजय एम्पायर। अब अगर समुद्र एक हाईवे है तो उस हाईवे की चाबी थी श्रीविजय एम्पायर के पास। इंडिया से चाइना, चाइना से साउथ ईस्ट एशिया, पूरा ट्रेड यहीं से होता था। अब ट्रेड का हाथ में होना मतलब आधे ईस्टर्न एशिया पे अपना कब्जा होना। अब राजेंद्र चोला के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, या तो वो अपने राज्य में रह के ऐशो आराम की जिंदगी बिताते, या फिर दूसरा इतिहास लिख देते। और राजेंद्र चोला ने वही किया। राजेंद्र चोला के एक ऑर्डर पे पूरा चोला एम्पायर शिप्स बनाने में लग गया। रातों रात मशालों के नीचे तलवारें तेज की जाने लग गई, राशन इकट्ठा हो रहा था, और धीरे धीरे एक फ्लीट नहीं, पूरा का पूरा तूफान तैयार होने लग गया। श्रीविजया को थोड़ी सी भी भनक लगती, उससे पहले ही पूरा चोला एम्पायर तैयार था। अब मेन प्रॉब्लम शिप्स तैयार करना नहीं था, शिप्स को सही जगह तक पहुंचाना। उस टाइम सोचो, बिना कोई जीपीएस, बिना वेदर फोरकास्ट, बिना कोई रेडियो, गूगल मैप्स तो छोड़ो, गूगल भी नहीं था उस टाइम पे। इसके बाद भी राजेंद्र चोला ने पूरी फ्लीट को उठा के इंडोनेशिया के तट पे पहुंचा दिया। इससे पहले कि श्रीविजया को संभलने का मौका तक मिलता, राजेंद्र चोला ने उसके सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कदरम, पल्लई, मलयूर पे हमला बोल दिया, और देखते ही देखते श्रीविजया अपने घुटनों पे आ गया था। श्रीविजया ने जिस समुद्र को अपने सबसे बड़ी ताकत माना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी निकली। जहां राजा अपनी सीमाएं बचाते रह गए, राजेंद्र चोला ने समुद्र को ही अपनी सीमा बना दिया।